हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग एक्स-रे। आज हम लोग बात करेंगे मैजिक लेवल्स के बारे में। क्या होते हैं ये मैजिक लेवल्स? ये मैजिक लेवल्स बाकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई और बाकी के लेवल से डिफरेंट क्यों हैं? क्या मैजिक लेवल्स हिस्टोरिकल डेटा पे काम करते हैं या डायरेक्ट फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं? मैजिक लेवल पे आप क्या क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं और ये मैजिक लेवल आपको कहाँ मिलेंगे? अगर हम लोग नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मेनली हॉरिजॉन्टल बनते हैं, या तो पीक पे बन जाएगा रेजिस्टेंस और बॉटम पे बन जाएगा सपोर्ट। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आगे की कैंडल्स में जब भी कैंडल्स इस लाइन के पास आएगी तो दोबारा इसे बाउंस बैक करेगी। आइए चेक करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे मार्केट इतना नीचे तक आया लेकिन सपोर्ट से बहुत दूर है और इतना दूर होने के बाद भी ये बाउंस कर गया। अब लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि हमें यहाँ तक वेट करना था कि यहीं पे ट्रेड ले लें। तो ये मौका आपके हाथ से गया। और फिर दोबारा देखिए, इस रेजिस्टेंस पे मार्केट को बाउंस बैक करना था, बस ने क्रॉस करके इतना बड़ा मूव दे दिया। तो यही दिक्कत होती है ट्रेडिशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। उसके अलावा आप लोग ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है ट्रेंड लाइन के बनने और ब्रेक होने के लिए। ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हुई, ये तो यहाँ पे एक बार में ऊपर चला गया, पर अगर आप लेट होते यहाँ पे बाय करते तो आपको फिर से लॉस हो जाता। और इसी को अगर एक्सटेंड कर दें ऊपर नीचे तो ये बन जाता है चैनल ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया चैनल बना था यहाँ पे। इसने ऊपर नीचे दोनों लाइन्स को रिस्पेक्ट किया और जैसे ही ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई मार्केट ऊपर भाग गया। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बस 2 कैंडल ही ऊपर गई है, बाकी सारी कैंडल साइडवेज चल रही है। तो इससे पता चलता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी कोई ख़ास भरोसेमंद नहीं है, कहीं काम करता है और कहीं काम नहीं करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कि उनको जो भी सपोर्ट्स और लेवल, उनको जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स मिलते हैं उनमें बहुत गैप होता है, तो वहाँ तक मार्केट पहुँचता ही नहीं है। और हम सबको पता है कि एक दिन में मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं जा सकता है, उसकी मूवमेंट उसकी वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग ही रहेगी। बहुत बड़े मूव्स नहीं दे सकता है एक दिन में, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा अपने लेवल्स पे आने के लिए। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो उनको एक ही दिन में ट्रेड लेना भी है और एग्ज़िट भी करना है, तो इसलिए उनको मैजिक लेवल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये मैजिक लेवल ऐसे होते हैं कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों को कवर करते हैं और उस एक दिन में कम से कम 2 ट्रेड तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे, इसकी तो गारंटी है हर दिन, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम है मैजिक लेवल्स। और हाँ, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है कि बस यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, उसके नीचे टॉप और बॉटम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन खींच दी और बनना उसको मैजिक लेवल बोलने लगे। नहीं, ये एकदम अलग है। मैं इसको आराम से आपको प्रूफ भी दूंगा और ये कैसे काम करते हैं ये आप रोज़ चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं डेली देता हूँ। मैजिक लेवल्स को पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और वहाँ पे आपको रोज़ बैंक निफ्टी और क्रूड ऑयल के इंट्राडे मैजिक लेवल्स रोज़ मिल जाएंगे। याद रखिए, ये मैजिक लेवल्स सिर्फ़ और सिर्फ इंट्राडे के लिए हैं। इसको आप बाकी डिलीवरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये इंट्राडे में ही काम करते हैं। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ 29 मार्च के मैजिक लेवल्स, और मैं इसको चार्ट्स पर ड्रॉ करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने चार्ट्स पे मैजिक लेवल्स को ड्रॉ कर दिया है। अगर कोई लेवल चार्ट के प्राइस से बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, और बाकी जितने भी हाई और लो को कवर कर रहे हैं वो उन सबको आपको चार्ट्स पर ड्रॉ करने हैं। तो अभी 29 मार्च को 11 बजे के आसपास मैंने ये लेवल्स दिए हैं, यानी यहाँ पे। तो आपको ये जो येलो लाइन दिख रही है तो समझ जाइए लाइव मार्केट में चार्ट सिर्फ यहीं तक बना है, जहाँ तक ये येलो लाइन बनी है, यानी लेफ़्ट साइड बना है और राइट साइड नहीं बना है। और लेफ़्ट साइड के इस पॉइंट पे मैंने मैजिक लेवल्स को दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस पहले लेवल को तोड़ा, नीचे गया, पूरा नीचे नहीं आ पाया, इसीलिए वापस ऊपर आने लगा
और जैसे इस लेवल पे इसने सस्टेन किया, 2 कैंडल इसी को टच करते हुए ऊपर आए लेकिन दोबारा नीचे नहीं गया, तो आप देख सकते हैं ये वापस ऊपर तक उस लेवल तक गया है जहाँ तक मैंने प्रिडिक्शन दिया था मैजिक लेवल्स का। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो गैप है वो 150 पॉइंट्स का है, और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट्स आप समझ सकते हैं। और फिर देखिए उसी लेवल से रिजेक्शन लिया है स्पिनिंग टॉप बना के, और फिर बुरी तरह से वापस आया है और फिर इस लाइन तक को क्रॉस किया है, यानी 150 पॉइंट्स ऊपर की तरफ और फिर 150 पॉइंट्स नीचे की तरफ। एक दिन में आपको 2 ट्रेड यहीं पे मिल गए। और फिर जब नीचे आया है तो पूरा नीचे इस लाइन को नहीं टच किया है, ये फिर उसी पॉइंट पे बाउंस हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये वापस इस लाइन को क्रॉस किया और फिर उस लाइन तक आया, यानी आपको एक तीसरा ट्रेड भी मिल गया इसी दिन। तो 150 प्लस 150 प्लस 150 यानी 450 पॉइंट आपको एक दिन में मिला है बैंक निफ्टी में। ये पावर है मैजिक लेवल्स का। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आपने जो 4 लेवल्स बनाए हैं, अब जब अगले दिन आएंगे तो अगले दिन का मैजिक लेवल्स नया होगा। वैसे भी इसमें काफ़ी बड़ा गैप अप हो गया, तो ये सारे लेवल्स बहुत पीछे हो गए हैं, तो ये अब लेवल्स किसी काम के नहीं हैं जब तक मार्केट यहाँ तक ना आए। और अगर मार्केट इसी के आसपास खुला होता तो जो पुराने दिन, जो एक दिन पहले के मैजिक लेवल्स है वो भी काम करेंगे और जो उस दिन के लेवल्स हैं वो भी काम करेंगे, पर आप प्रायोरिटी उसी को देंगे जो उसी दिन का मैजिक लेवल्स है। यानी अगर ये 30 मार्च का चार्ट है तो आप 30 मार्च का मैजिक लेवल ही यूज़ करेंगे, उसी को प्रायोरिटी देंगे। और अगर कोई मैजिक लेवल पिछले दिन का आसपास बन रहा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी उसी दिन वाले मैजिक लेवल्स को देंगे। आइए अब क्रूड ऑयल को देखते हैं। ये क्रूड ऑयल का 31 मार्च का मैजिक लेवल्स हैं। अब इसको हम लोग चार्ट में ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं ये कितनी एक्यूरेसी दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट्स पे मैंने मैजिक लेवल्स को ड्रॉ कर दिया है। जो मैजिक लेवल्स प्राइस के आसपास है उन्हीं को ड्रॉ किया है, और दूर वाले का तो खैर कोई काम है नहीं। तो जो उसका लोएस्ट पॉइंट आप देख सकते हैं प्राइस उससे काफ़ी दूर है, और ये मैजिक लेवल्स आपको 4 बजे के आसपास मिलते हैं, 4:30 बजे के आसपास, यानी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस येलो लाइन पे मैंने मैजिक लेवल्स को दिया है, और येलो लाइन के राइट साइड वाला हिस्सा नहीं बना था, तब मैंने ये मैजिक लेवल्स दिए हैं। तो यहाँ पे मेन 3 लेवल्स बने हैं, एक यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट, और बीच में ये मिड सपोर्ट का काम कर रहा है। और आप तो जानते हैं कि क्रूड ऑयल ये बहुत स्लो मूव करता है, इसमें साइड ट्रेंड ज़्यादातर टाइम साइड ट्रेंड रहता है, फिर अचानक से बड़े बड़े मूव्स आते हैं। तो यहाँ तक कोई ख़ास मूव नहीं आया, ना इसने नीचे तोड़ा ना ऊपर के रेजिस्टेंस तक पहुँचा। उसके बाद इसने थोड़ा सा ऊपर बाउंस लिया और फिर गिर गया नीचे। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये सब कमोडिटी के मूवमेंट काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। अगर आपने इस पॉइंट पे बुलिश का ट्रेड लिया होता और इस टारगेट को एक्सपेक्ट कर रहे होते तो आप यहाँ तक का तो प्रॉफिट ले सकते थे। आपको हमेशा इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो अगर यहाँ तक मार्केट है फिर नीचे गिरने लगे तो भी आपको 2 कैंडल का प्रॉफिट मिल जाता। और यही चीज़ यहाँ पे है, इसने इस लाइन को क्रॉस किया, पर ये लाइन तो कुछ ज़्यादा ही दूर थी, तो ये वैसे भी यहाँ तक नहीं आ पाता, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इनसाइड बार बना हुआ है। तो जो पहली रेड कैंडल आई है इसका लो नहीं टूटा है, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और जैसे इसने वापस क्रॉस किया फिर आप देख सकते हैं दुगनी स्पीड से ऊपर गया और उसने उसी लाइन पे रेजिस्टेंस लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने उसी लाइन पे रेजिस्टेंस लिया है जो मैजिक लेवल्स मैंने आपको पहले से दिए थे। तो ये मैजिक लेवल्स हर जगह काम करते हैं, चाहे बैंक निफ्टी हो, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो या कोई और स्टॉक्स हो। पर हाँ, ये इंटरडे के लिए है, और इंटरडे में आपको एक दिन में कम से कम 2 ट्रेड तो आराम से मिल जाएंगे। और अभी आप देखिए यहाँ लाइव मार्केट चल रहा है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी आना चाहिए। अब यहाँ से बहुत लोग उम्मीद करेंगे कि मार्केट यहाँ से धड़ाम से गिर के पूरा इस लेवल तक आएगा, पर क्योंकि एक बार ऑलरेडी आ चुका है तो दूसरी बार चांस कम है। और आप देख सकते हैं कि प्राइस इसी रेजिस्टेंस के पास आके एक तरह से साइडवेज बन रहा है। तो यहाँ पे पोल और फ्लैग वाली जो पैटर्न है, फ्लैग एंड पोल,
वो बनने को तैयार है और 70% चांस है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने तो आपको लाइव मार्केट में भी दिखा दिया कि ये मैजिक लेवल्स कैसे काम करते हैं। आई होप आपको मैजिक लेवल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लेते हैं उसको यूज़ करने से पहले। सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, ट्रेडिंग एक्सरे के नाम से है, और उसमें जो मैजिक लेवल्स आते हैं उनको डेली ड्रॉ करना है आपको, और ड्रॉ करने के बाद डेली उसकी एक्यूरेसी को चेक करना है, पास्ट के चार्ट्स में भी, लाइव चार्ट्स में भी और फ्यूचर के भी चार्ट्स में भी। मतलब कि अगर आज का जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उसको आप देखिए कि पास्ट के हिस्टोरिकल डेटा पे भी वो कितना असर कर रहा है और वो अगले दिन कितना असर करता है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और जो मैजिक लेवल बहुत ही दूर के बताए गए हैं तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस तो वैसे ही बहुत दूर है, तो उसको ड्रॉ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेश मैजिक लेवल्स जो है वही सबसे बढ़िया काम करते हैं। आप चाहे तो पुराना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आप फ्रेश मैजिक लेवल्स को ही देंगे। और ये जो मैजिक लेवल्स है ये मेनली डिज़ाइन किए गए हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आप इसको होल्डिंग के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं, पर ये इंट्राडे के लिए ही बेस्ट काम करता है। और आपको एक दिन में कम से कम 2 ट्रेड गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। बाकी वो आपके स्किल्स के ऊपर है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना आता है या नहीं। आपको बस थोड़ा सा बेसिक प्राइस एक्शन आना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ किया जाता है। बाकी आपको मैजिक लेवल्स जब आप डेली यूज़ करेंगे, भले ही वर्चुअल ट्रेडिंग ही करें, लेकिन 1 महीने बाद प्रैक्टिस कर लें तो आपको खुद इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। अगर आपको किसी और स्टॉक्स का मैजिक लेवल चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक आप TX स्कोर की वीडियो को देखिए जिसमें स्टॉक सिलेक्शन को बताया गया है। उसका वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। TX स्कोर एक ऐसा तरीका है जिससे 0 से 100 के बीच में रेटिंग दी जाती है और उसके क्राइटेरिया पे स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है। और उसके अलावा आप कैंडलस्टिक की मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न को आराम से सीख सकते हैं।